जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। ओवरलोड वाहन आज फिर से एक मजदूर की मौत का कारण बन गया। संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक ईंटों से लदा हुआ ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरा और ट्रॉली में लदी हुई ईंटों के नीचे दबने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही समीपवर्ती रेंडर थाना प्रभारी हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से ईंटों को हटवाया और उसके नीचे दबे मजदूर का शव बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के नावली गांव के पास से सामने आया है, जहां पर एक ओवरलोड अनियंत्रित ट्रैक्टर जिसमें ईंटा लदे हुए थे, लगभग 5000 के आसपास ईंटा लदे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें महज 1000 या 1500 या मैक्सिमम 2000 से ज़्यादा ईंटा भरने की क्षमता नहीं होती है, उस ट्रॉली में 5000 ईंटा रखे थे। कैसे रखे गए होंगे और किन किन जिम्मेदारों की नज़र बचाकर ये ट्रैक्टर निकलकर यहाँ तक पहुँचा होगा, ये सोचने वाली विषय है। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखा गया समीपवर्ती जनपद औरैया और इटावा के रास्ते से जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते ये ओवरलोड वाहन निकलते हैं और कुठौन के पास कट जो बना हुआ है वहाँ से नीचे उतरते हैं और जालौन के पास जो छिरिया सलीमपुर पे कट बना हुआ वहाँ भी उतरते हैं। उसके बाद ये जो है जालौन जिले में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई के लिए जाते हैं और एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में ये ट्रैक्टर प्रतिदिन निकलते हैं। और आखिर किन किन रास्तों से ये निकलते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इस पर अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ती, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और आज प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी कहें या कुछ और, फिलहाल एक मजदूर की जान चली गई है। इस संबंध में जो जानकारी है उसके मुताबिक माधोगढ़ के मालवीय नगर का रहने वाला ये देवी दीन उर्फ सड़वाई इनका नाम था। 45 वर्ष के आसपास इनकी उम्र थी। ये मजदूरी करने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उस ट्रैक्टर पर मजदूरी करने गए थे कि ईंटा उतारेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, बच्चों के परिवार का भरण पोषण होगा, घर का खर्चा चलेगा। लेकिन देवी दीन को क्या पता था कि आज मौत उनका इंतजार कर रही है। ये ओवरलोड वाहन कई बार जनपद में हादसे का सबब बने हैं। लगभग 2 साल पहले भी कुठौन क्षेत्र में एक बाइक को एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही बुरी तरीके से दर्दनाक मौत हो गई थी। और उसके बाद जो उपद्रव हुआ था वो जिले के इतिहास में आज भी दर्द है। वहाँ आसपास के लगभग 1 सैकड़ा दुकानों पर जिस तरीके से ग्रामीणों ने पथराव किया था, जो अराजक तत्वों ने किया था, और उनसे जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि देर रात 2:30 बजे के आसपास तक खुद अपर पुलिस अधीक्षक ने जाकर मोर्चा संभाला था, तब कहीं जाके स्थिति सामान्य हुई थी। और भी ऐसे कई जगहों के प्रकरण हैं जिनको अगर हम गिनना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा एक और है कि प्रशासनिक अधिकारी जहाँ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर अलग हो जाते हैं, ऐसे में इन पर आखिर कार्रवाई करेगा तो करेगा कौन? सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।